नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। एनडीए के नेता तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अब भी इस बात पर अड़े हैं कि उन्होंने गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उधर सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री रामसूरत राय को लेकर भी खूब हंगामा हुआ। आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना जवाब आता नहीं। क्या मतलब? मूल प्रश्न ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। सदन में तेजस्वी यादव ने कल गन्ना मंत्री के खिलाफ ये बयान दिया था, लेकिन इसकी तपिश आज भी महसूस की गई। सत्ता पक्ष के नेता लगातार इस मांग पर अड़े रहे कि तेजस्वी अपने बयान को लेकर माफी मांगे। सदन में कम से कम क्षमा याचना तो करना चाहिए, माफी तो मांगना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण सिद्धांत की बखार रहे हैं, अनुशासन की बखार रहे हैं और सदन के बारे में बता रहे हैं, सम्मान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो संसदीय भाषा का प्रयोग किए महोदय, इसके लिए तो इन्हें माफी मांगना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव अपने बयान पर खेद जताने के लिए राजी नहीं है। वो अभी भी इस बात पर कायम हैं कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा। कैसे में क्या आपत्ति है भाई? इतने आरोप हमने मुख्यमंत्री पे लगाया, ऐसा हंगामा नहीं हुआ। ये बीजेपी के मंत्री थे, तो देखिए सत्य प्रमाण तक कितना चिढ़ रहे लोग। सदन में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मंत्री रामसूरत राय पर निशाना साधा और स्कूल में शराब मिलने के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर सरकार को घेरा। इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, हमने पहले भी आंकड़ा दिया था, 66% ऐसे मंत्री हैं जो बिना आप डॉक्यूमेंट के और प्रामाणिकता के ये ऐसे आंकड़े हैं। हमारे पास एफिडेविट दे देंगे। क्या सर्टिफिकेट है? एफिडेविट है इनका। तेजस्वी के आरोप पर रामसूरत राय ने सफाई दी, जिस पर हंगामा होने लगा। बहस के दौरान राजनीति का स्तर भी गिरता चला गया। मेरे खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति तो सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। मैं सात खानदान का विस्तृत रख दूंगा और अध्यक्ष महोदय पटेल को मैं रखता हूं उसको। हंगामे के मद्देनजर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। ये पहली दफा नहीं है जब किसी मुद्दे पर सदन में हंगामा हो रहा है। अभी तक जितने भी दिन सदन की कार्यवाही चली है, उसमें काम कम और शोर शराबा हल्ला गुल्ला ज्यादा रहा है। फिलहाल तेजस्वी यादव और रामसूरत राय के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुलह के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेरे चर्चे अब जुबान पर हैं, तो खुद को सुशासन ना बता। तेरे किस्से अब थाने और लोगों के जुबान पर हैं। सदन में हंगामे के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले तो चर्चा होगा तब तो आरोप हम लगाएंगे। हम तो पूरे आरोप को लगा भी नहीं पाए। हमें कभी भी 5 मिनट उस पर बोलने नहीं दिया गया। एक दिन आसन ने 2 मिनट का समय नेता प्रतिपक्ष को दिया, लेकिन उस पर भी उप मुख्यमंत्री ने कहा किस नियम से ये खड़े हुए हैं, उन्होंने रोक लगा दिया। जब आरोप हम लगा ही नहीं पाए तो किस चीज का उत्तर दे रहे थे? मैं पूरे प्रसंग को उसी रूप में देख रहा था। मामला नीति आयोग के प्रतिवेदन का हो या सीआरबी के रिपोर्ट का, जो क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तमाम मामलों में इतना मन भरा हुआ है कि मंत्री सीधे लोग इन्वॉल्व मिले हैं। देखिए, ऐसा नहीं था। वो नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से कुछ चीज़ों की लगातार मांग की थी और उसी के माननीय मंत्री जी ने परमिशन लेकर अध्यक्ष जी को उन्होंने कहा कि मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता। तो आप देखिए, मंत्री जी तो अपना पक्ष रखने के लिए समय लिया था अलग से। तो कहीं भी जो नेता प्रतिपक्ष का जो आरोप है या जो जिन चीज़ों की लगातार वो मांग कर रहे थे, वो तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब देने के लिए खुद ही तत्पर थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कुछ भी बोलने के लिए खड़ा होते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है। यह माहौल है। और आज हमें बार बार आरोप लगाया जाता है कि मद्य निषेध में एफआईआर हुआ है, आरोपित हैं। कहाँ है आरोपित?
हमने लड़ाई लड़े हैं, हमारा पर तो केस है सड़क जाम के, धरना के। नहीं, कोई अग्रेसर नहीं, अपनी पीड़ा बेचारे ने बताया और लोगों ने उनका अपना वक्तव्य देना था और बड़ा साफ उन्होंने अपनी बात को रखा है। उसमें इशू कहाँ है? उन्होंने सारी सफाई दे दी कि 12 साल पहले उनके भाई की बंटवारा हो चुका है, इसलिए कोई इशू ही नहीं। लेकिन खानदान पर भी नौबत से खानदान तो बड़ा स्वाभाविक है, जिसको अपने खानदान पे गर्व है तो गर्व है। अब किसी पर आप उंगली उठाइएगा एक तो 3 उंगली तो अपने तरफ रहता है। आप किसी के परिवार पर, किसी के जो भाई बटा हुआ है उस पर उठाइएगा तो भी आप पर उठाएगा, स्वाभाविक है। बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि चोर मचाए शोर। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हो और सदन के अंदर उनको बोलना हो तो बिल्कुल शालीनता से अपनी बात को रखनी चाहिए। जो सदन में आज घटना घटी है वो बहुत ही अशोभनीय है और मंत्री जिस तरह से आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ये आज तक मैंने सदन में कभी नहीं सुना। देखिए, साल में एक बार एक लंबा सेशन होता है और सदन कहीं न कहीं से अपनी गंभीरता खो रहा है। अहम विषयों पर जिस तरह चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी मर्यादाओं का जितना ख्याल रखना चाहिए, लगता है उसमें बड़ी गिरावट आ रही है। बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा तो हुआ ही, सदन के बाहर भी